हाय गाइस, सो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं ऑफर लेटर। ये ऑफर लेटर R2R के प्रोफाइल का है और ये ऑफर लेटर उस कैंडिडेट का है जिसको एक्सपीरियंस 3 to 4 इयर्स का है। और ये जो ऑफर लेटर है इसका जो पैकेज है वो है 11.23 LPA यानी कि 11,23,000 का ये ऑफर लेटर है। कि कितनी इनकी सैलरी इन हैंड आएगी, कितना इनका डिडक्शन होगा, वो सारा कुछ आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। सो अगर आप R2R का कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो रिसेंट बैच रनिंग में है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो कंपनी का नाम है एक्सा। एक्सा से जो ऑफर लेटर आया है रिसेंटली आया है, अगर आप डेट देखोगे तो 9 जुलाई 2024 ये इनका डेट है और अपॉइंटमेंट लेटर है। अगर मैं बात करूं इनका जो डेजिग्नेशन है, सो डेजिग्नेशन इज सीनियर फाइनेंस एसोसिएट यानी कि बैंड 1 के अंदर ये सीनियर फाइनेंस एसोसिएट ज्वाइन कर रहे हैं और इनकी जो ज्वाइनिंग होगी वो अक्टूबर से होगी। इसका मतलब अगर मैं इनके नोटिस पीरियड की बात करूं तो नोटिस पीरियड के अकॉर्डिंग ही इन्होंने इनकी ज्वाइनिंग जो है वो डिसाइड करी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इनका कंपनसेशन। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एनुअल फिक्स्ड कंपनसेशन यानी कि ये 9 लाख का जो इनका पैकेज है ये फिक्स्ड कंपनसेशन है। इसके बाद इनके वेरिएबल पार्ट यानी कि इंसेंटिव वाला पार्ट ऑल टुगेदर अलग होता है। और यहाँ पे ये चीज भी इन्होंने अच्छी मेंशन कर रखी है कि डेट ऑफ फर्स्ट सैलरी रिव्यू यानी कि इनकी जो रिव्यू होगी सैलरी उसकी डेट भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। 1 अप्रैल 2024 को इनका डिस्कशन होगा सैलरी हाइक के लिए। बैकग्राउंड चेक वो सारे कुछ इन्होंने अपनी कंडीशंस डाली हुई हैं। इसके अलावा ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। फिर है प्रोबेशन पीरियड। सो प्रोबेशन पीरियड इज 6 मंथ। 6 मंथ तक हर कंपनी के बाद कंपनी आपको क्या करती है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसे आगे आपको कंटिन्यू करती है। मेन पार्ट है इनका जो इनका सैलरी ब्रेकअप है जो ये रिपोर्ट करेंगे मिस्टर मनोज कुमार को करेंगे। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है ये चीज। और अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे जो है हमारा सैलरी ब्रेकअप। सो ये हमारा सैलरी ब्रेकअप है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम इसके बारे में एक बार आराम से गो थ्रू करते हैं कि कितनी इनकी सैलरी आने वाली है। सो यहाँ पे इन्होंने फिक्स कंपनसेशन दे रखा है और ये जो दे रखा है ईयरली दे रखा है। यहाँ पे बेसिक हो गया, इसके अलावा हमारा HRA हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया और उसके बाद इन्होंने एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड यानी कि एम्प्लॉयर पीएफ का जो पार्ट होता है इसको इन्होंने ऐड करके ओवरऑल दिखा रखा है 9 लाख का CTC। यानी कि अगर मैं इसमें से दो पार्ट लेस कर दूं यानी कि एक ये 54,000 और एक और 54,000 जो एम्प्लॉय का पार्ट होता है यानी कि ओवरऑल डिडक्शन होगी 1,08,000 की, वो 9 लाख में से होगी। अब इन्होंने एक चीज यहाँ पे क्या दे रखा है, इन्होंने इसका मंथली पार्ट भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि इसी चीज का ब्रेकअप इन्होंने यहाँ पे मंथली मेंशन कर रखा है। अब ये ब्रेकअप क्या है कि इनकी मंथली सैलरी कितनी होगी, यहाँ पे मेंशन है प्री टैक्स मंथली कंपनसेशन यानी कि ये जो 9 लाख था इसका ब्रेकअप जो है इन्होंने ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सो वही बेसिक HRA, इसके अलावा इन्होंने स्पेशल अलाउंस दे रखा है, स्मार्ट वर्किंग अलाउंस दे रखा है और यहाँ पे देखोगे अगर आप तो यहाँ पे आ रहा है 4500 की डिडक्शन यानी कि डिडक्शन के बाद इनकी सैलरी है 75,000। लेकिन ये जो डिडक्शन 4500 की हुई है ये एम्प्लॉय का पार्ट है। अगर मैं इसमें से एम्प्लॉयर का पार्ट भी लेस कर दूं तो इनकी सैलरी आएगी 70,500 की। यानी कि ये जो ब्रेकअप था हमारा, ये ब्रेकअप इन्होंने जो है नीचे यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि किसके अकॉर्डिंग ये सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने वेरिएबल पार्ट भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। सो ये देखो ये वेरिएबल पार्ट है। ग्रेचुटी अभी हमने इसे लिया नहीं था, हमने फिक्स सैलरी के ऊपर का जो है इनका किया था सारा कैलकुलेशन। सो एक ये टारगेट बोनस दे रखा है जो बेस्ड होता है आपकी परफॉर्मेंस पे और कंपनी की परफॉर्मेंस पे और ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 72,000। इसके अलावा इन्होंने एनुअल स्मार्ट वर्किंग अलाउंस जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है 1,08,000 का। अगर मैं ओवरऑल पैकेज की बात करूं इन कंपोनेंट्स को मिला के जिसमें ग्रेचुटी भी है, जिसमें बोनस भी है और जिसके अंदर जो है ये एनुअल स्मार्ट वर्किंग अलाउंस भी है, सो इनका जो पैकेज बनता है वो बनता है 11,23,000 का। अब इन्हें बेनिफिट क्या हो रहा है, इन्हें 70,500 इनके बैंक में क्रेडिट होगा, जो भी टैक्स की कैलकुलेशन TDS कटेगा वो कटेगा, प्लस इनका मंथली जो है पीएफ जो डिपॉजिट होगा पीएफ के अंदर, पीएफ अकाउंट के अंदर वो होगा 9,000, 4,500 प्लस 4,500 प्लस इन्हें वेरिएबल जो है
वो भी मिलेंगे, जो बेस्ड होंगे इंडिविजुअल एज वेल एज कंपनी परफॉर्मेंस, वो भी इन्हें यहाँ पर मिलेगा। और अगर ये 5 साल या जो भी ग्रेचुइटी की होता है हमारा कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग होता है, तो वो उन्होंने यहाँ पे ग्रेचुइटी वाला पार्ट भी मेंशन कर रखा है। सो ये सारी चीजें इन्हें मिलने वाली हैं इस कैंडिडेट को जो R2R के प्रोफाइल में एज अ सीनियर एसोसिएट गया है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं एक सीनियर एसोसिएट का पैकेज कितना हो सकता है। ये कैंडिडेट हमारे यहाँ से पहले प्लेस्ड था, उसके बाद इसने अब जॉब चेंज करी है। तो अगर मैं ओवरऑल इसके एक्सपीरियंस की बात करूं तो 3 to 4 जो है उतने उसकी पैकेज के अंदर, उस ब्रैकेट के अंदर, एक्सपीरियंस के अंदर ये लाया कर रहा है। सो ये सारा हमने इसका ब्रेकअप देखा जो 11,023 का था। इसके अलावा अगर मैं अदर बेनिफिट्स की बात करूं, सो ये देखो इन्होंने यहाँ पे हेल्थ चेकअप के लिए 10,000 मेंशन कर रखे हैं। फैमिली का मेडिक्लेम जो है वो 6 लाख का है। एक्सीडेंटल इन्होंने कवर कर रखा है 27 लाख का। और लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने यहाँ पे अगेन 27 लाख का यहाँ पे कवर कर रखा है। और नीचे कंडीशंस दे रखी है कि मेडिक्लेम में आप किस किस को ऐड करवा सकते हो। ये बेनिफिट होता है एक एमएनसी ज्वाइन करने का। सो अगर आप किसी डोमेस्टिक कंपनी में है, अकाउंटिंग डोमेन में है, काफी सालों से वहां पे काम कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, सो R2R एक ऐसा प्रोफाइल है जहाँ पे आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे SAP सीखोगे, एक्सेल सीखोगे, ब्लैक लाइन सीखोगे और पावर BI सीखोगे। इन चारों का कॉम्बिनेशन जो है आपके स्किल्स को, आपके करियर को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। सो ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।